पिछली रोटी घर के मर्द नहीं बल्कि तू खाया कर बहू। बहू, तुझे कितनी बार कहा है कि पिछली रोटी किसी की भी थाली में मत परोसना, फिर भी आज तूने मेरे बेटे के प्लेट में परोस दी। कितनी बार तुझे एक ही बात समझाऊं? इतनी छोटी सी बात तेरे दिमाग में क्यों नहीं घुसती? ऐसा कहते हुए लीला जी थाली से पिछली रोटी निकालकर गुस्से से नीना के हाथों में पटक कर रख देती हैं और कहती हैं, इसे तू खाया कर। 100 दफ़ा मैंने तुझसे कहा है कि घर के मर्दों को पिछली रोटी नहीं खिलाते, फिर भी परोस आती है। अरे घर के मर्द पिछली रोटी खाएंगे तो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमेशा पिछड़े ही रह जाएंगे। इसलिए तो कहती हूँ कि तू खाया कर। ऐसे भी तुझे कौन सा दुनिया के आगे निकलना है जो तू नहीं खाती ये पिछली रोटी। गुस्से से लीला जी कहती हैं, माँ जी मैं ही तो खाती आई हूँ जब से इस घर में ब्याह कर आई हूँ, पर आज वो आटा थोड़ा सा ही बचा था और खाने के लिए सिर्फ ये और मैं ही बचे थे, तो मैंने इनकी थाली में वो रोटी परोस दी थी, क्योंकि रोटी एक आदमी के खाने भर की ही थी। डर से झिझकते हुए नीना कहती है, हाँ हाँ सब पता है तेरा नाटक। खुद को खाना नहीं है तो बहाने बना रही है, और आटा खत्म था तो बेनी को बोलकर पिसवाना था या रेडीमेड मंगवाना था। ये सब तेरे बहाने हैं बहू, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। हाथ नचाते हुए लीला जी कहती हैं, माँ जी वो मैंने कहा था देवर जी को कि आटा थोड़ा ही बचा है, इसलिए जल्दी भेज दें, पर वो शायद भूल गए होंगे इसलिए भेज नहीं सके। शाम तक तो मैंने जितना आटा था तो उतनी की रोटी बना दी। सहमते हुए नीना कहती है, हाँ हाँ समझ गई बहू रानी, सारी गलती अब मेरी और मेरे बेटों की है। रसोई संभालती है तू और आटे की फिक्र करे हमारे बेटे। माँ जी रसोई भले मैं संभालती हूँ, पर घर की बागडोर तो आप सभी के हाथों में ही है, तो मैं कैसे और किससे मंगवा लेती। इतना सुनाने के बाद नाराज़गी के साथ नीना कहती है, देख नीना आजकल तेरी जुबान बहुत चलने लगी है, थोड़ा संभल जा। ऐसा न हो कि त्रिवेणी यानी नीना के पति को बोलकर तेरे जुबान के साथ साथ तुझे भी बाहर का रास्ता देखना पड़ जाए। इसलिए अपने मुंह पर ताला लगा कर रख और जितना बोला जाए उतना ही किया कर। लीला जी की जली कटी सुनकर नीना थोड़ी देर सुन सी वहीं खड़ी रह जाती है, जिसे देखकर लीला जी नीना को डांटते हुए कहती हैं, अब जा यहाँ से खड़ी मत रह सिर पर, मर्दों को चैन से खाना खाने दे। लीला जी की कड़वी बातें नीना की आंखों में आंसू लाने के लिए बहुत थीं। आंख अभी डबडबा ही रही थी कि किसी ने नीना के हाथों को झकझोरते हुए कहा, मम्मी जी कहाँ खो गई हैं आप पिछली रोटी के बारे में कुछ कह रही थी मम्मी जी। तपस्या की आवाज़ से नीना जी अतीत से वर्तमान में लौट आई और अपनी सजल आंखों को खुद के वश में करते हुए अपनी बहू तपस्या को कहती है, बहू ये पिछली रोटी तू मत खाया कर, मुझे अच्छा नहीं लगता तेरा ये पिछली रोटी खाना। ऐसा कर कल से एक रोटी सबसे अंतिम में बना देना और उसे कौवे को दे दिया करना। रसोई में सबके लिए खाना परोसते हुए तपस्या के गालों को छूते हुए नीना जी कहती हैं, पर क्यों मम्मी जी, रोटी तो रोटी होती है, पहली या आखिरी क्या फ़र्क पड़ता है। आज के ज़माने की पढ़ी लिखी तपस्या नीना जी से कहती है, पड़ता है बहू, फ़र्क पड़ता है, समानता और बराबरी का फ़र्क पड़ता है बहू। इसलिए तो कह रही हूँ पिछली रोटी तू मत खाया कर, क्योंकि मेरे लिए सभी बेटे बहू बराबर हैं। नीना जी खुद पर बीते कल की कहानी को याद करके कहती हैं, ठीक है माँ जी आप जैसा उचित समझें। कहकर तपस्या टेबल पर प्लेट लगाने चली जाती है और नीना जी फिर से अतीत की गलियों में खो जाती हैं। कितना फ़र्क करती थी मेरी सासू माँ मुझ में और सभी बहुओं में। जब मैं अकेली थी तो पिछली रोटी मैं ही खाया करती थी, और जब देवरानियाँ आने लगी तो मैं ही खाया करती थी पिछली रोटी, क्योंकि सासू माँ की नज़र में मैं ही सबसे पिछड़ी थी और उनके मरते दम तक भी रही। पर अब मैं अपने घर में ऐसा नहीं होने दूंगी, क्योंकि मेरे लिए सभी बेटे बहू एक बराबर हैं। नीना जी कल की आप बीती से सीखकर अपने आज को सुधार लिया था। तब वो बहू थी इसलिए झेल गई, पर अब वो सास थी इसलिए किसी को झेलने नहीं देगी। प्रिय मित्रों, कई घरों में पहली और पिछली रोटी के बारे में इस तरह की धारणा होती है,
पहली रोटी अक्सर गाय को दी जाती है और पिछली रोटी कौओं या कुत्तों को खिलाई जाती है। इस कहानी के बारे में आपके क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।